हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया बांग्लादेश के सारे आलू इटली भेज दिए। अरे वाह कमाल कर दिया। प्याज भी इटली भेज दो, मैं तो कह रही हूँ मुझे तो प्याज का है। क्यों प्याज का है? क्योंकि मैंने खुद शेख हसीना को जब वो एक बार इंडिया आई थी तो अब जब वो स्पीच सी देनी होती है यहाँ एक दूसरे के मीटिंग के बाद, तो उसने खास मतलब मीडिया के सामने ये बोला था कि मोदी जी को कि भैया हमें प्याज जो रोके हुए वो भेज दो प्लीज़। तो उस तब से मुझे याद है कि भैया इनको प्याज भी हम भेजते हैं और इनको बड़ी ज़रूरत होती है, बड़ी कमी महसूस होती है। तो आज के सिचुएशन में आलू के साथ प्याज भी बंद कर दो, इनका काम तमाम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश की नई सरकार ने जो भारत से अकड़ दिखाकर गलतियां की है, अब इसका भुगतान सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता को भी करना पड़ सकता है। दरअसल आपको याद हो तो कुछ समय पहले भारत ने राइस और ओनियन यानी कि चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसमें बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। और अभी रिसेंटली शुगर यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर भी भारत की तरफ से बैन लगाया जा चुका है। और अब जाकर के एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भारत की तरफ से लगभग रुक चुका है, जो कि बांग्लादेश में एक बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता था। और अब चीन की गोद में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। असल में देखा जाए तो साल 2024 में भारत की तरफ से एक इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को उस समय हल्के में लेता है। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन इस समय चल रही है, वहां पर पोटैटो यानी कि आलू की कीमत दिन पर दिन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश में पोटैटो की भारी कमी हो गई है और बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण मार्केट की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक आइटम नहीं है बल्कि कई आइटम ऐसे हैं जो कि लगभग पूरी तरह से भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ रही यह महंगाई उनकी अर्थव्यवस्था की लुंगी में इतना बड़ा छेद करेगी जिसे भरने में बांग्लादेश को कई साल लग सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत को अपने तेवर दिखाए हैं, इससे यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि उनकी नई सरकार पूरी तरह से चीन के सपोर्ट में खड़ी हुई है। क्योंकि इसके पहले शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में थी, इसलिए यह लोग उनका विरोध कर रहे थे। और उनके सत्ता से जाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, इससे एक तरफ पाकिस्तान मजा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। और यह भी हो सकता है कि चीन जो बार बार अपने नेवल बेस को बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी चीन को कामयाबी मिल जाए। क्योंकि जब शेख हसीना सत्ता में थी तो उन्होंने चीन को इन मामलों में कई बार फटकार लगाई थी और उन्होंने चीन को सीधा कड़ा जवाब देते हुए बता दिया था कि वह जो भी इस तरीके की पार्टनरशिप करेगी वह भारत के साथ करेंगी, और उसमें चीन थोड़ा सा भी पैर नहीं मार पा रहा था। लेकिन जब शेख हसीना सत्ता से हट गई है और नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इससे यह बात साफ होती हुई देखी जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन और बांग्लादेश मिलकर नेवल एक्टिविटीज भी करें। इसका अंदाजा द इकोनॉमिक टाइम्स की इस कटिंग को देखकर लगा सकते हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है। और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो नए होम एडवाइजर है, उनका भारत के साथ कई बार ऑलरेडी टकराव हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत एक तरफ जहां बांग्लादेश में अत्याचारों और उथल पुथल के हालातों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसी बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी जो इस समय नई सरकार के रूप में सेलेक्ट की गई है,
उनकी तरफ से फिर से एक बार मुद्दा गर्म किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में टिकी हुई है, उन पर बीएनपी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाया गया है और शेख हसीना को भारत के द्वारा वापस बांग्लादेश में भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि हालात जब तक शांत नहीं हो जाते तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सकता। फिलहाल इन बातों से यह जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत से रिलेशन को खराब करने पर तुली हुई है और चीन की ओर झुकती हुई देखी जा रही है। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां तक कि कुछ हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर बांग्लादेश का भारत द्वारा मैनेज किया जाता है। और फूड को लेकर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें बांग्लादेश को दाल, गेहूं, चावल, शुगर, ओनियन और पोटैटो के साथ साथ मसाले, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब बांग्लादेश पोटैटो का काफी अच्छा प्रोड्यूसर देश माना जाता था और वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश की उथल पुथल उनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिससे बांग्लादेश में पोटैटो का प्रोडक्शन दिन पर दिन घटता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में पोटैटो का प्रोडक्शन तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और आज के समय में भारत पोटैटो का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, जिसके कारण भारत में प्रोड्यूस होने वाले पोटैटो दुनिया भर के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें खासकर भारत के द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य पड़ोसी देश में भारत के द्वारा कम से कम प्राइस में पोटैटो का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो भैया प्याज बंद, चीनी बंद, आलू बंद, सब इनका बंद कर दो। अच्छा, और क्या है, ये नहीं बोलो कि हम तुम्हारा बंद करें, ओवरऑल वर्ल्ड में भैया, क्योंकि हमें दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा बहाना जैसे पहले था कि क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है या कुछ इस वजह से हम पूरी वो सप्लाई नहीं दे सकते हैं, ताकि ये जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं ना सो कॉल्ड, जो सोच रहे हैं कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना दें, क्योंकि हिंदूज़ के साथ अभी भी कोई, मेरे को लगता नहीं है कि उनको कोई सेफ्टी या उनको कोई प्रोटेक्शन है। उनकी लाइफ इतने टाइम से बहुत ही वो डेंजरस वे से रह रहे हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है। तो उनको बोलते रहो भैया नहीं मिलेगा। प्याज का तो मुझे पता है, और आलू प्याज, भैया आलू और प्याज दो मेन चीज़ें होती हैं, और टमाटर। अगर इनमें से कुछ भी ना हो ना, तो समझो आपको खाने बनाने में बहुत मुसीबत होगी। तो इनके साथ यही करना चाहिए, प्याज भी बंद कर दो, आलू भी बंद कर दो, और अगर टमाटर जाते तो टमाटर भी बंद कर दो, अपने आप लाइन पे आएंगे। बोला आइडिया अच्छा है ना? प्याज भी बंद, टमाटर भी बंद, और अगर चीनी देते हैं तो वो भी बंद कर देते हैं। आटा जैसे मैं जब इन्होंने आटा का वीडियो वो दिखाया ना क्लिपिंग, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। जैसे वहाँ पे वो आटे के लिए रो रहे हैं ना, भीख मांग रहे हैं आटे के लिए, वैसे ही अब ये बांग्लादेश में हालात होंगे कि आटे के लिए अब इनको भी तंगी होगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।